नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल छठे चरण का चुनाव है देश भर में और लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की भी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 5 चरणों में और बाकी जो 16 लोकसभा की सीटें बची हैं, उनमें छठे और 7वें चरण में वोटिंग होनी है। कल 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 7वें चरण में फिर 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कल बिहार की जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, वो सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। सवाल ये नहीं है कि कल इतनी सीटों पर वोटिंग होनी है, ये खबर तो है ही और इस खबर पर हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और कल 4 PM पर आप पूरे दिन इसका लाइव कवरेज देख पाएंगे, जैसा कि आपने हर चरण के चुनाव में देखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक अपडेट आप तक 4 PM पहुंचाता रहा है। लेकिन कल जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 2 लोकसभा सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ बाहुबलियों की साख दांव पर है। 2 बाहुबली नेताओं की साख दांव पर है। शिवहर और वैशाली की चर्चा करेंगे, शिवहर और वैशाली लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे। शिवहर लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपनी सांसद रमा देवी का टिकट काटकर ये सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी है और जेडीयू ने यहां से उम्मीदवार बनाया है पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को। लवली आनंद पहले भी सांसद रही हैं और आनंद मोहन भी सांसद रहे हैं और इस बार लवली आनंद शिवहर से उम्मीदवार हैं, जेडीयू की उम्मीदवार है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली, व जेडीयू में शामिल हुई और जेडीयू ने उनको शिवहर से उम्मीदवार बनाया है। और जेडीयू के लिए बीजेपी ने अपनी सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया, रमा देवी का टिकट काट दिया। तो आनंद मोहन, जिनकी छवि एक बाहुबली नेता की है, पूर्व बाहुबली सांसद, और उनकी साख शिवहर लोकसभा सीट में दांव पर है। शिवहर के बारे में जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि यहाँ आरजेडी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया है, रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है और रितु जायसवाल भारी पड़ती दिखाई दे रही है। एक जो समीकरण है, एक जो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की, वैश्य वोटरों की नाराजगी है। वैश्य वोटर बहुलता में है इस लोकसभा सीट पर, जो हमारी जानकारी है, और वैश्य वोटर नाराज हैं। कई सांसदों का टिकट कटा है और उसकी वजह से नाराजगी है। रमा देवी के टिकट कटने से भी नाराजगी है और वैश्य वोटर अगर शिफ्ट हो गए आरजेडी के साथ पूरी तरह से, तब तो बिल्कुल बीजेपी के हाथ, जेडीयू के हाथ से, माफ कीजिएगा, ये सीट छिटक ही जाएगी। और आंशिक रूप से भी वैश्य वोटर अगर छिटके वो आरजेडी के साथ गए, तो जाहिर तौर पर जेडीयू उम्मीदवार की मुश्किल, लवली आनंद की मुश्किल और बढ़ेगी। तो यहाँ लवली आनंद चुनाव जरूर लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ साख दांव पर है आनंद मोहन की, जिनके बारे में हमने पहले भी कहा, उनकी छवि एक बाहुबली नेता की, दबंग नेता की है। और दूसरी तरफ वैशाली लोकसभा सीट की अगर बात करें, तो यहाँ मुन्ना शुक्ला आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इनकी भी छवि बाहुबली नेता की है, बाहुबली छवि रखते हैं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वैशाली में आरजेडी ने पूरी ताकत लगा रखी है। वैसे हर सीट पर जहां आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वहां तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन वैशाली पर कुछ ज्यादा ही ध्यान है आरजेडी का, इंडिया गठबंधन का, और मुन्ना शुक्ला भी काफी सशक्त उम्मीदवार साबित हो रहे हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के लिए अच्छी बात यह है कि वीणा देवी को लेकर क्षेत्र में नाराजगी की बात कही जाती है। आरजेडी के लिए अच्छी बात यह है कि वीणा देवी को लेकर एक परसेप्शन बना है कि चिराग पासवान की पार्टी उन्होंने तोड़ी थी और चिराग पासवान ने फिर उनको टिकट दे दिया है। तो बताया जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी नाराज हैं। इसका थोड़ा बहुत खामियाजा वीणा देवी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीणा देवी कोई बहुत कमजोर उम्मीदवार हैं या वीणा देवी की हार निश्चित है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन पलड़ा मुन्ना शुक्ला का भारी है और वीणा देवी की राह मुश्किल है आरजेडी के मुकाबले। लेकिन फिर भी इम्तिहान मुन्ना शुक्ला का है। वीणा देवी फिर भी यहाँ से सांसद हैं, फिर चुनाव लड़ रही हैं। मुन्ना शुक्ला पर आरजेडी ने भरोसा जताया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो इम्तिहान मुन्ना शुक्ला का भी है, शिवहर में आनंद मोहन का भी है। तो इन 2 बाहुबलियों की साख
दांव पर लगी हुई है और छठे चरण के चुनाव में इन दो बाहुबलियों का कड़ा इम्तिहान होना है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब यह साफ होगा कि इम्तिहान में बिहार की ये दो बाहुबली पास हुए हैं कि नहीं पास हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।